हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं पोस्टमैन सॉफ्टवेयर का एपीआई ट्यूटोरियल, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि पोस्टमैन कैसे यूज़ करते हैं और साथ ही साथ हम देखेंगे कि पोस्टमैन में एक्सपर्टीज करने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए। डिस्क्लेमर: ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है। इसमें यूज़ का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और ट्रेडमार्क उसकी रिस्पेक्टिव कंपनी के हैं। हम किसी भी तरीके का ओनरशिप क्लेम नहीं करते। अगर आप हमारी वीडियो देख के कोई भी एक्शन ले रहे हो तो मेक श्योर कि आप उसका फुल बैकअप ले लो। अगर कोई भी लॉस होता है तो उसमें चैनल या क्रिएटर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसमें यूज़ कई सम इमेज, सम वीडियोस और कंटेंट एआई जनरेटेड है, तो इसे अपनी तरफ से भी एक बार वेरीफाई कर लें। देखो, पोस्टमैन क्या है? पोस्टमैन एक एपीआई डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग टूल है जो कि एपीआई को डेवलप करने में हमारी मदद करता है और हम टेस्ट ऑटोमेट एपीआई इफेक्टिवली कर सकते हैं। पोस्टमैन जो सबसे पहले आया था वो 2012 में आया था एज ए क्रोम एक्सटेंशन, बट क्योंकि इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी और इवोल्यूशन हुआ तो अब ये फुल फीचर प्लेटफॉर्म के थ्रू आता है, तो हम अपने डेस्कटॉप पे इसको इंस्टॉल करके यूज़ करते हैं। और इसका जो मेन पर्पस है एपीआई इंटरेक्शन, टेस्टिंग एंड कोलैबोरेशन को सिंपल करना, ऑफरिंग बेनिफिट लाइक ऑटोमेशन, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट एंड टीम शेयरिंग। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया, अब आज जो हम पोस्टमैन यूज़ करते हैं वो हम अपने डेस्कटॉप से ही यूज़ कर लेते हैं उसकी, ताकि हमें एपीआई का प्लेटफॉर्म और कोलैबोरेशन फीचर मिल सके। तो पोस्टमैन का जो मेन बेनिफिट है वो क्या क्या है? एक तो पहला यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। अब हम आपको दिखाएंगे कैसे दिखता है। तो इजी यूआई फॉर बिगिनर एंड प्रोफेशनल टू टेस्ट एपीआई विदाउट कॉम्प्लेक्स कोडिंग। यहाँ पे हमें कोई भी कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, एकदम यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है जो भी बिगिनर भी यूज कर सकते हैं। इफिशियंट टेस्टिंग, सपोर्ट मैनुअल ऑटोमेटेड टेस्टिंग, एंश्योर एपीआई फंक्शन है एक्सपेक्टेड। एनवायरमेंट वेरिएबल, जैसे हमारा जो कोड है वो हम क्रिएट करते हैं डेव प्रोडक्शन या एक ही तरीके के कोड को हम मल्टीपल सर्वर्स पे रन करना चाहते हैं, तो हमारे पोस्टमैन हमें वेरिएबल, एनवायरमेंट वेरिएबल सेट करने को देता है, ताकि विदाउट एनी मोस्ट चेंजेस हम सिर्फ एनवायरमेंट चेंज करके उसको कोड को, सेम कोड को हम डिफरेंट सर्वर्स पे रन कर सके। कलेक्शन एंड हिस्ट्री। देखो, कलेक्शन क्या है? कलेक्शन क्या है? किसी ऑर्गेनाइज रिक्वेस्ट इनटू कलेक्शन रिक्वेस्ट, पास रिक्वेस्ट मींस हम रीयूज कर सकते हैं एक एग्जिस्टिंग रिक्वेस्ट को, जो भी हमारा कोड हम पोस्टमैन में क्रिएट करते हैं, ताकि हमारा जो बिगिनर्स है उन्हें दोबारा से उस कोड को लिखने की जरूरत ना पड़े। तो ये इसका यूज करते हैं हम कलेक्शंस का। ऑटोमेशन एंड विद स्क्रिप्ट, तो यूज जावास्क्रिप्ट फॉर कस्टमर फ्लो एंड वैलिडेशन। कोलैबोरेशन कर सकते हैं, मान लो एक बड़ी टीम है उसमें मल्टीपल लोग अपनी टेस्टिंग करना चाहते हैं, तो एक ही पोस्टमैन के एनवायरनमेंट से हम मल्टीपल केसेस कर सकते हैं। डिबग टूल्स, बिल्डिंग कंसोल फॉर लॉग एंड एरर ट्रैकिंग। तो इस तरह से हमारे पास कई सारे टूल्स पोस्टमैन देते हैं ना। तो हम देखते हैं कि वाई डेवलपर यूज पोस्टमैन। तो एज ए डेवलपर हम यूज पोस्ट कहते हैं रैपिड एपीआई डेवलपमेंट, स्पीड अप टेस्टिंग एंड डिबगिंग ड्यूरिंग डेवलपमेंट। सो एज ए डेवलपर अगर हम कोई भी कोड क्रिएट करते हैं बैकएंड में या कहीं भी, तो हमें उसको टेस्ट करने के लिए एक फ्रंट एंड चाहिए होता है, तो इंस्टेंट ऑफ फ्रंट एंड हम पोस्टमैन का यूज कर सकते हैं उसको टेस्टिंग करने के लिए बैकएंड की। सो ये रिलायबिलिटी, एंश्योर एपीआई स्टेबल बिफोर डिप्लॉयमेंट करता है। फ्लेक्सिबिलिटी, वर्क विद रेस्ट, सोप, ग्राफ, क्यूएल एंड अदर एपीआई टाइप। तो जितनी भी ये सब एपीआई के प्रोटोकॉल्स हैं इसके थ्रू सपोर्ट करता है। इंटीग्रेशन कैन बी कनेक्ट विद CI/CD पाइपलाइन फॉर ऑटोमेटेड टेस्टिंग। तो पोस्टमैन के लिए हमने अभी अब तक इंट्रोडक्शन कैसे देखा, और उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट में कि सेटअप कैसे करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें आनी चाहिए। व्हाट इज पोस्टमैन एंड इंस्टॉलेशन प्रोसेस, ओवरव्यू इंटरफेस एंड क्रिएटिंग योर फर्स्ट वर्क से। तो ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। उसके बाद हमें और क्या क्या आना चाहिए? हमें एपीआई का बेसिक पता होना चाहिए कि एपीआई के प्रोटोकॉल्स क्या है, रेस्ट, सोप, ग्राफ, क्यूएल। उसके बाद एचटीटीपी मेथड क्या है कि जो पोस्टमैन है वो एचटीटीपी के ऊपर रिक्वेस्ट सेंड करता है, तो उससे रिलेटेड गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, और साथ ही साथ पैच कमांड कैसे यूज़ करते हैं। रिक्वेस्ट स्ट्रक्चर कैसा होता है कि यूआरएल क्या होता है, हेडर, बॉडी पैरामीटर क्या होता है। रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर कैसा होता है कि स्टेटस कोड, हेडर और उसका बॉडी कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद हम रिक्वेस्ट के साथ कैसे काम करेंगे कि क्रिएटिंग ए रिक्वेस्ट एंड सेंडिंग ए रिक्वेस्ट, यूजिंग क्वेरी पैरामीटर की कैसे क्वेरी पैरामीटर यूज़ करते हैं, पाथ वेरिएबल कैसे सेट करते हैं, हैंडलिंग ऑथेंटिकेशन कैसे करेंगे कि बेसिक हो गया जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, बैरियर टोकन हो गया, और 2 हो गया टोकन, और सेविंग रिक्वेस्ट इन कलेक्शन, और कलेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं उस रिक्वेस्ट को अपने कलेक्शन में कैसे ऐड करेंगे। उसके बाद एनवायरनमेंट वेरिएबल कैसे सेट करते हैं कि क्रिएटिंग एनवायरनमेंट वेरिएबल यूजिंग ग्लोबल एनवायरनमेंट कलेक्शन वेरिएबल। तो जैसे कि हम 3 तरह के वेरिएबल देखते हैं, डायनेमिक वेरिएबल एंड डाटा ड्राइवन टेस्टिंग। उसके बाद टेस्टिंग एंड ऑटोमेशन देखेंगे कि कैसे हम एक टेस्ट स्क्रिप्ट करते हैं जावा स्क्रिप्ट में, और प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे, रनिंग कलेक्शन विद कलेक्शन रनर, ऑटोमेट टेस्ट एंड नेवन।
तो जैसे कि स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं, हम प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद कोलैबोरेशन डॉक्यूमेंटेशन की, हमने जब रिक्वेस्ट क्रिएट कर दी तो हम उसको कोलैबोरेट कैसे करेंगे, शेयरिंग कलेक्शन एंड एनवायरनमेंट, जनरेट एपीआई डॉक्यूमेंट, मॉक सर्वर एंड मॉनिटरिंग एपीआई, विजन कंट्रोल एंड टीम वर्क स्पेस। अब एडवांस फीचर्स, जैसे अगर हम अब इनिशियल बिगिनर के बाद हम प्रोफेशनल में जाते हैं तो पोस्टमैन फ्लो, विजुअल वर्क फ्लो ऑटोमेशन कि हम ऑटोमेशन कैसे करेंगे, इंटीग्रेटिंग पोस्टमैन विद CI/CD पाइपलाइन, यूजिंग पोस्टमैन एपीआई फॉर ऑटोमेशन एंड इंपोर्टिंग एक्सपेंस कलेक्शन एनवायरनमेंट। और रियल प्रैक्टिस भी थोड़ा करके देखेंगे कि टेस्टिंग पब्लिकली, डिबग फेल्ड रिक्वेस्ट, कॉमन एरर एंड ट्रबल शूटिंग टिप्स। तो ये सब चीज़ें हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में देखते रहेंगे, और नोट इन द सीक्वेंस, इसी सीक्वेंस में नहीं पर हम साथ ही साथ चेक करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लर्न विद एग्जामिनर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।